रात के ठीक 1:07 हो रहे थे। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। बाहर हल्की हवा चल रही थी और सन्नाटा इतना था कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक घर की डोरबेल बज उठी। राहुल की आंख खुल गई। वो कुछ पल बिस्तर पर बैठा रहा। इतनी रात को कौन हो सकता था? डोरबेल फिर बजी। इस बार आवाज और तेज थी। राहुल धीरे धीरे बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर निकल आया। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। वो गलियारे से होता हुआ मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी। स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी और हवा से सूखे पत्ते उड़ रहे थे। राहुल ने बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वो दरवाजा बंद करने लगा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। राहुल तुरंत मुड़ा, लेकिन पीछे भी कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और वापस मुड़ गया। तभी डोरबेल फिर बजी, लेकिन इस बार आवाज बाहर से नहीं, घर के अंदर से आई थी। राहुल का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य इंसान ऊपर की तरफ जा रहा हो। राहुल डर गया, लेकिन वो उन निशानों को देखते हुए धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही गलियारे के आखिरी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा था और हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। राहुल ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। कमरे में पुराना फर्नीचर पड़ा था। टूटी कुर्सी, धूल भरी मेज और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। अचानक कमरे में रखा झूला अपने आप हिलने लगा। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी कमरे के कोने में एक छोटी लड़की खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और वो बिना हिले राहुल को घूर रही थी।